एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनकी वहाँ हर मामले में हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुँचा है। जिनके अपने रहने के लिए मकान नहीं थे, सरकारी खर्चे से हमने गरीब लोगों के मकान भी बना कर दिए, जिसकी नकल अब दूसरी पार्टियां कर रही हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी के रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म, जाति आदि भी नहीं होने दी है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की नई सरकार ने वहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों शासनकाल के दौरान वहाँ हर मामले में हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और जो वहाँ पर विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है, और ये भी मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब तक वहाँ चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा, हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ता रहा। पार्लियामेंट में भी सीटें काफी उतर गई, असेंबली में भी सरकारें बनी, लेकिन जब से चुनाव ईवीएम के जरिए होना शुरू हुआ है, तो आपको मालूम है कि ईवीएम में क्या हो रहा है। तो कहीं पर इनका बस चल जाता है तो पूरी धांधली करते हैं, जहाँ नहीं चल पाता तो ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं। तो जो भी पार्टी, चाहे केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही हो या बीजेपी, इन्होंने ईवीएम का दुरुपयोग किया है। तो इसलिए ईवीएम की वजह से काफी कुछ हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन ईवीएम के चक्कर में आप लोग ऐसा मत करना कि वोट डालने नहीं जाएंगे। वोट जरूर डालना। जो ये धांधली करते हैं, कभी कभी इनका ये सिस्टम फेल भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों को अपना वोट डालना बहुत जरूरी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में आम जनहित के खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी है, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को
वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती है, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। अर्थात जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है। और ये सब हमने बिना घोषणा पत्र जारी किए हुए हमने उत्तर प्रदेश में अपनी 4 बार की हुकूमत में ये सब कुछ जनहित के कार्य करके दिखाए हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने मध्य प्रदेश स्टेट के भी हित में ये अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है। इन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी यहाँ खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं अपने उम्मीदवारों को और आपके यहाँ पर कुछ क्षेत्र में जो चुनाव लड़े हैं तो वो उम्मीदवार यहाँ मौजूद हैं। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि बीएसपी के उम्मीदवारों को अपनी बीएसपी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें जरूर जिताना है। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं जो बड़ी संख्या में मुझे सुनने के लिए आई हैं, उनसे भी मेरी दरखास्त है वो भी वोट डालने के लिए सबसे पहले अपने पोलिंग बूथों पर जरूर पहुंचेंगे। इसके साथ ही अपनी पार्टी का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है।